है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के बारे में हम लोग जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल ही ना है कौन, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, जो हमारे कंप्यूटर में लगने वाला एक सॉफ्टवेयर है। किसमें लगने वाला सॉफ्टवेयर है? कंप्यूटर में लगने वाला एक क्या है? सॉफ्टवेयर है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को जब हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के साथ साथ में कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर भी हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाते हैं। खूब ध्यान से बात समझ लीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जब आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ में कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, जिनका चार्ज कंपनी आपसे नहीं लेती है, ऐसे सॉफ्टवेयर भी आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाते हैं। और ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज के साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉल होते हैं, उनको हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एसोसरीज के नाम से, सॉरी विंडो एसोसरीज के नाम से जानते हैं। विभिन्न तरह के कार्यों को, ऑपरेशंस को करने में आपकी मदद करते हैं, करने के लिए बनाए गए हैं ऐसे टूल्स के सेट को हम लोग क्या बोलते हैं? विंडो एसोसरीज। अब कोई पूछेगा कि विंडो एसोसरीज में कौन कौन सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट आता है, तो उसका एक लिस्ट है। जैसे उसमें आता है पेंट, इसको अलग से हर कंप्यूटर में इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आपके पास जितना कंप्यूटर आपके पास है उस सब में क्या रहेगा? पेंट रहेगा। ठीक है। आपके पास नोटपैड रहेगा, वर्डपैड रहेगा, ये सब खरीदने का जरूरत नहीं पड़ता है। आपके पास कैलकुलेटर रहेगा हर कंप्यूटर में, कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, उसको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है ना। उसी तरह से आपके पास एक रन कमांड रहेगा। क्या रहेगा? रन कमांड, जो विभिन्न तरह के सॉफ्टवेयर को डायरेक्टली ओपन करने का कार्य करता है, उसको क्या बोलते हैं? रन कमांड। ठीक है। एक रन बॉक्स रहेगा। उसी तरह से आपको अन्य भी चीजें रहेंगी, सिस्टम टूल्स रहेंगे, जैसे डिस्क डिफ्रेगमेंटर, डिस्क क्लीनअप, सिस्टम इंफॉर्मेशन, सिस्टम रीस्टोर। इन तरह के भी सॉफ्टवेयर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। यह सब का कोई भी खर्चा आपको लगने वाला नहीं है। पूछेगा कि विंडो एसोसरीज को ओपन कैसे करें? भाई विंडो एसोसरीज दिखना भी तो चाहिए। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो एसोसरीज के लिए स्टार्ट पे जाइए, ऑल प्रोग्राम पे जाइए और कहां चले जाइए? एसोसरीज पर। स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, विंडो एसोसरीज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है। देख रहे हैं ना? पेंट, नोटपैड, मैथ इनपुट टूल, इंटरनेट एक्सप्लोरर, कैरेक्टर मैप, यह सब आपको, यह सब जितना भी टूल दिखाई दे रहा है, वर्ड पैड, सिस्टम फैक्स, विंडो मीडिया प्लेयर, स्टेप्स रिकॉर्डर, यह सब कौन सा किसका एग्जाम्पल है? विंडो एसोसरीज का। ठीक है। तो आप यहां से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। अब आइए किसके बारे में समझ लेते हैं? पेंट। पेंट देखिए, पेंट के बारे में समझाना हमको क्या है, पेंट तो आप लोग यूज किए ही हैं। पेंट यूज किए हैं ना जी? सबसे पहला क्लास में आए होंगे तो आपसे यूज कराया गया होगा किसको? पेंट को। चित्र बनाने के लिए, कलाकारी करने के लिए आपके, है ना? जब मन नहीं लगता है तब तो अभी भी यूज करिए लेते होंगे, है ना? किसका उपयोग करते हैं हम लोग? पेंट का। पेंट में ब्रश, पेंसिल्स, कुछ टेक्स्ट इस तरह के कंबाइंड करके, शेप्स वगैरह को कंबाइंड करके आप कोई भी ड्राइंग वगैरह बना सकते हैं, है ना? एक समझिए ड्राइंग टूल है। ठीक है। इसमें फोटो को भी एडिट किया जा सकता है, उसको क्रॉप वगैरह करके फोटो को सेव किया जा सकता है। किसके अंदर? पेंट के अंदर। दूसरा है नोटपैड और वर्ड पैड। जब भी आपको क्या करने की जरूरत पड़ेगी, आपको कुछ लिखने की जरूरत पड़ेगी, कोई डॉक्यूमेंट बनाने की जरूरत पड़ेगी, तो आपके लिए काम आएगा कौन सा? नोटपैड और वर्डपैड। कौन काम आएगा? नोटपैड और वर्डपैड। कहता है कि आप नोटपैड को खोल सकते हैं। आप टाइपिंग किए हैं इसमें कभी? और इसमें कुछ भी आप टाइप करके लिख सकते हैं, दिस, या लिख सकते हैं ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज वेरी ब्यूटीफुल,
करके आप कुछ भी इसमें तैयार कर लीजिए, बना लीजिए। ये आप बना रहे हैं किसमें? नोटपैड में। यह सबसे बेसिक है। अब थोड़ा सा एडवांस बनाना होगा, मार्जिन वगैरह छोड़ने का मन करे, या आपको लगे कि हाँ थोड़ा सा फोटो वोटो भी लगाना, शेप वगैरह भी इसमें हमको इंसर्ट करना है, तो नोटपैड से थोड़ा एडवांस है कौन सा? वर्डपैड। नोटपैड से थोड़ा एडवांस है वर्डपैड। आप खोल लीजिए किसको? वर्डपैड। देखिए नोटपैड से थोड़ा सा एडवांस हो जाता है कौन सा? वर्डपैड। यहां से आप कोई भी फोटो लगा लीजिए, इसके बारे में लिख सकते हैं। देखिए फोटो लग गया। कौन सा है? कहता है कैलकुलेटर भी आप लोग यूज किए होंगे, कंप्यूटर में कैलकुलेटर यूज किए हैं? नहीं किए हैं तो कल कर सब देखिएगा। कैलकुलेटर इंटर मारेंगे, कैलकुलेटर खुल जाएगा। अब कैलकुलेटर में अलग अलग तरह का कैलकुलेटर, ये तो सबसे बेसिक कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर ही क्या है? सबसे बेसिक कैलकुलेटर है। बेसिक कैलकुलेटर इसलिए बोल रहे हैं कि यह कैलकुलेटर को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड कैलकुलेटर। जैसे आपको 78 में 79 से मल्टीप्लाई करना है, तो नॉर्मली 78 इंटू 79 इक्वल टू, ये तो जैसे आप कैलकुलेटर यूज करते हैं मैनुअल, वैसा ही है। ऑनलाइन कंप्यूटर कैलकुलेटर है। अब मान लीजिए कि कोई कहता है नहीं थोड़ा सा हमको ना अलग तरह का कैलकुलेशन चाहिए, हमको साइन 30 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री का वैल्यू चाहिए। कितना चाहिए? साइन 30 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री का। तो ये तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाला हो गया। तो यहां अलग अलग तरह का कैलकुलेटर दिया गया है। स्टैंडर्ड, साइंटिफिक, ग्राफिकल, प्रोग्रामर, डेट कैलकुलेटर।